अब आपको पता है लगभग जो है वो 4 महीने के आसपास बचे हुए हैं, 100 से कुछ ज़्यादा दिन बचे हुए हैं, ठीक है। राइट नाउ अब समय है आपका चीज़ों को कंसाइज करने का। जो रायता फैला हुआ है ना, उसको ऐसे समेटने का, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट में ओवरडू नहीं करना है और अंडरडू भी नहीं करना है, एक लेवल मेंटेन करके रखना है अपना, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी सब्जेक्ट की क्लास में आप 5-5, 6-6 घंटे क्लासेस ले रहे हैं उस सब्जेक्ट की, और मान लेते हैं कोई भी टॉपिक, वो हो सकता है फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, वट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और कोई ऐसा दूसरा सब्जेक्ट है जिसमें पता चले आपका पढ़ा तो था, 3 दिन पहले पढ़ा था यार 15 का मिनट के लिए, मुझे वो सब्जेक्ट ना अच्छा नहीं लगता, मुझे वो चैप्टर ना अच्छा नहीं लगता। कुछ अच्छा बुरा नहीं है, कुछ अच्छा बुरा है ही नहीं। ये कोई आप पास्ता और पिज़्ज़ा की बात थोड़ा हो रही है कि पिज़्ज़ा अच्छा लगता है और पास्ता अच्छा नहीं लगता है। ये आपको करना है, और जो करना होता है वो करना ही होता है मेरे दोस्त, उसमें कुछ अच्छा बुरा नहीं होता, ठीक है। किसी भी टॉपिक को अंडर डू ओवर डू नहीं करना है। एक सफिशिएंट, जैसे मैं अपने सब्जेक्ट में बता रहा हूं, मुझे पता है मैं जितना प्रैक्टिस करा रहा हूं ना, जितनी रिक्वायर्ड है उससे थोड़ी सी ज्यादा करा रहा हूं, बहुत ज्यादा भी नहीं करा रहा हूं। क्यों? क्योंकि उसमें तुम्हारा ही टाइम जाएगा, ठीक है। फिर किसी और सब्जेक्ट में वो कंपनसेट होगा, या फिजिक्स कम पढ़ोगे, या बॉटनी कम पढ़ोगे, या जूलॉजी कम पढ़ोगे, या फिजिकल कम पढ़ोगे, या इनऑर्गेनिक कम पढ़ोगे। तो ऑर्गेनिक में नंबर मैंने 4 बढ़ा के, ठीक है, वैसे वो बढ़ने ही नहीं क्योंकि हम मैक्सिमम के लिए अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक में कोई भी नंबर ना बढ़ा के किसी और सब्जेक्ट में आपके 15-20 नंबर कम करवा दिए मैंने, ठीक है। तो वो भी मेरे को ख्याल रखना है हमेशा कि यार मैं उतना कराऊं जितना सफिशिएंट है, सफिशिएंट से थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि पेपर थोड़ा सा टफ आ सकता है, आई एग्री विद इट कंप्लीटली, बट उसे ओवर डू नहीं करना है। मुझे रोज जो है क्लास जो है वो 4 बजे तक नहीं खींचनी है, ठीक है। हाँ, एक आध हफ्ता हो भी सकता है 3:30-4 बजे तक हो जाए, बट मतलब कि वो एक नॉर्म नहीं बना लेना है हमने, ठीक है। तो उस बात का मुझे भी ख्याल रखना है, आपको भी ख्याल रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो बात जो मैं अभी करने जा रहा हूं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है, दैट इज आपका जो भी पुराना बीत चुका है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, जूलॉजी में, उसकी रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट योर रिवीजन, इट इज हाई टाइम। डू नॉट वेट कि आपका सिलेबस खत्म होगा उसके बाद रिवीजन कर लेंगे। भाई बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ना 15 दिन भी रिवीजन के लिए सफिशिएंट होते हैं, मैं मानता हूं इस बात को, मैं उसमें कोई डिनायल मोड पे नहीं हूं, ठीक है। भाई बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए 15-20 दिन, 1 महीना सफिशिएंट नहीं होता है, भाई नहीं होता है। तो ऑब्वियसली आपको रिवीजन तभी करना चाहिए जब आपके चैप्टर जो पीछे वाले पाइल अप होते जा रहे हैं ना, तो रोज आपके पास कुछ समय जरूर होना चाहिए। इनमें से ऑब्वियसली कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिनमें आपका कंफर्ट जोन बहुत ज्यादा है, कुछ ऐसे होंगे जिनमें कंफर्ट जोन कम है। जिनमें कंफर्ट जोन कम है उसमें रिवीजन में टाइम ज्यादा देना है। मेरी बात को समझ आया? कि मान लो आपको कोई चैप्टर, कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है, एज वेल एज उसमें आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, उसको टाइम ज्यादा देना है एज कंपेयर टू ए चैप्टर कि जिसके हर टेस्ट में आप 180 आउट ऑफ 180 ले आते हैं या 170 ले आते हैं और उसी के 4-4 घंटे और रिवीजन करते जा रहे हैं। वो सिलेक्शन नहीं कराएगा। सिलेक्शन वो कराएगा जिस सब्जेक्ट में, जिस टॉपिक में, जहां पर आपके नंबर कम आ रहे हैं, उसकी कॉपी रिवाइज अच्छे तरीके से करके प्रैक्टिस को अच्छे तरीके से करना, ठीक है। सर फिजिकल केमिस्ट्री का समझ नहीं आ रहा कैसे रिवीजन करें, जैसे बाकी सब्जेक्ट का करते हैं वैसे ही करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कोई दुनिया अलग नहीं बनाई गई है। जैसे फिजिक्स का रिवीजन करते हैं वैसे फिजिकल केमिस्ट्री का करते हैं। सर वही तो समझ नहीं आ रहा फिजिक्स का रिवीजन कैसे करते हैं। मैं अगर आपकी जगह पे होता, सबसे पहले मैं अपनी कॉपी पकड़ता, ठीक है। फिर कॉपी में मेरे को ऑब्वियसली, जैसे मान लेते हैं कोई भी चैप्टर उठा लिया मैंने, रोटेशनल मोशन उठा लिया, ठीक है सर, है ना। अब उस रोटेशनल मोशन की जब भी मैं कॉपी उठाऊंगा, पहले तो ऑब्वियसली जब मैं एक बार ओवरव्यू लूंगा, आई बिलीव एज एन एवरेज स्टूडेंट, आई वुडंट से एज एन अबव एवरेज, ठीक है, एज एन एवरेज स्टूडेंट 50 to 60% ऑफ द चैप्टर ऐसा होता है, ठीक है। अगर आपने बहुत मतलब कि 10 महीने पहले रिवाइज नहीं किया, उसको छोड़ के बात कर रहा हूं, 50 to 60% ऑफ द चैप्टर ऐसा होता है जिसको देख के आप एक बार रिवीजन मारें तो आपको समझ आ जाता है भाई ये चीजें तो मेरे हाथ में हैं, मेरे हाथ में है। अब बचा मेरा 40% ऑफ द चैप्टर। हो सकता है उसमें न्यूमेरिकल्स हो सकता है उसमें फॉर्मूलास हो सकता है कि उसमें कोई 2-4 डेरिवेशन के बीच में से क्वेश्चन बनते हो, उनके बारे में बात हो रही हो, ठीक है। मेरा ध्यान, मैक्सिमम ध्यान उनके ऊपर होना चाहिए।
ठीक है, जहां पर मुझे मुश्किल आ रही है। अरे यार मैं ग्रेविटेशनल पढ़ रहा हूं तो ग्रेविटेशनल में तो पता ही है F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर होता है यार। जी का क्या मतलब होता है, आर का क्या मतलब होता है, ठीक है। अरे भैया इसके अंदर जो कहीं पे कोई पता चले वो एस्केप वेलोसिटी का टॉपिक होता था, उसमें कुछ फॉर्मूलेज होते थे, वो अगर मेरे को याद नहीं है तो भाई मैं वो उसके ऊपर ध्यान दूंगा ना, उसके ऊपर प्रैक्टिस करूंगा ना। तभी तो कह रहा हूं ये तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कहां पे ज्यादा टाइम लगाना है, कहां पे कम टाइम लगाना है। एक तो थोड़ा बहुत कॉपी आपकी हेल्प करेगी, बाकी आपकी हेल्प करेंगे जिसमें आप सबसे पीछे भागते हो, वो है टेस्ट। अरे भैया टेस्ट हो रहे हैं यहाँ पे, आप दो तो आपको पता चलेगा भाई, तभी तो पता चलेगा कि फिजिकल वीक जा रही है कि ऑर्गेनिक वीक जा रही है कि इनऑर्गेनिक जा रही है कि फिजिक्स जा रही है कि बॉटनी जा रही है, कैसे पता चलेगा। जब तक टेस्ट से आप भागते रहोगे, ना टेस्ट दोगे ना टेस्ट एनालिसिस होगा ना कमजोरियां पता चलेंगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, द मोमेंट आपको किसी भी सब्जेक्ट को ओवर डू और अंडर डू दोनों ही नहीं करना है। रोटी होती है ना, रोटी बहुत ज्यादा पक जाती है, वो काली काली सी हो जाती है, कड़क हो जाती है, मजा नहीं आता। और कच्ची रह जाती है तब भी मजा नहीं आता। तो देयर शुड बी ए मेंटेनेंस, ठीक है, कि आपको पता होना चाहिए इस सब्जेक्ट में मैं अच्छा कर रहा हूं, अब इसे ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। और इस सब्जेक्ट में नहीं यार मैं अच्छा नहीं कर रहा हूं, मेरे को इसमें इंप्रूव करना है, मेरे को टाइम ज्यादा देंगे, क्वालिटी ज्यादा बढ़ाएंगे, क्वांटिटी ज्यादा बढ़ाएंगे, तो चीजें अपने आप इंप्रूव होंगी यार।